कि जनता जिस तरीके से उठ खड़ी हुई है, तमाम समुदाय के लोग, तमाम जाति के लोग, तमाम क्षेत्र और इलाके के लोग जिस तरीके से उठ खड़े हुए हैं, इस देश की सरकार को हम ये चैलेंज करना चाहते हैं कि अमित शाह, तुमको 1 इंच तो क्या ये देश छोड़ करके वहीं भागना पड़ेगा जहां तुम्हारा बेईमान दोस्त नीरव मोदी भाग करके गया है। यह बात अपने दिमाग में रखना। और हम तुम्हारी हर साजिश को समझते हैं। हम समझते हैं कि तुम देश की जनता को कैसे गुमराह कर रहे हो। ये जाते हैं और रैलियों में जाकर के मोटा भाई पूछते हैं कि जो लोग सीएए का विरोध कर रहे हैं वो देश में नागरिकता देने के खिलाफ हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप इस देश में किसी को नागरिक बनाने के खिलाफ है क्या? किसी को नागरिक बनाने के खिलाफ है क्या? आप लोग खिलाफ है क्या? फिर ये झूठ क्यों बोलते हैं? आदत है। आदत ही नहीं है, जरूरत भी है। जरूरत भी है। गांधी जी ने क्या कहा है? गांधी जी ने कहा है कि सत्य ही ईश्वर होता है। सत्य ही ईश्वर होता है। जो इंसान झूठ बोलता है वो कुछ भी हो जाए, लेकिन वो ईश्वर की रक्षा करने वाला नहीं हो सकता है, वो धर्म की रक्षा करने वाला नहीं हो सकता है। ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि धर्म खतरे में है। अरे किसी और को जाकर के बेवकूफ बनाना। धर्म तुम्हारे पैदा होने से पहले भी था और तुम्हारे बेटा के बेटा के बेटा के पैदा होने के बाद भी रहेगा। धर्म खतरे में नहीं है। ये कहो कि तुम्हारी कुर्सी खतरे में है, ये कहो, ये स्वीकार करो। और इसी कुर्सी का खेला है कि इन्होंने सीएए जैसा काला कानून पास किया है। इनका उद्देश्य सीएए पास करना नहीं था। इनका उद्देश्य यह था कि एनआरसी और एनपीआर करके पूरे देश में हिंदू और मुसलमान किया जाए। लेकिन कहते हैं ना कि होशियार आदमी कई बार 3 जगह मांगता है। तो ये होशियार तो है नहीं, ये बेसी होशियार है। तो 3 जगह नहीं 4 जगह मांग गया है। पहले गोड़ में, और फिर हाथ में, और फिर नाक में, और फिर मुंह में। ये 4 जगह मांग गया है। जब लोगों के पास सत्ता आती है, लोगों के पास जब ताकत आती है, तो लोग घमंड में पागल हो जाते हैं, घमंड में चूर हो जाते हैं। और ये घमंड में चूर होकर के बोले कि हम पूरे देश में एनआरसी लागू करेंगे। अमित शाह को भी नरेंद्र मोदी की तरह प्रधानमंत्री बनने का मन हो गया है। तो मोदी जी तो विकास के नाम पे प्रधानमंत्री हो गए, विकास हुआ नहीं, तो अमित शाह क्या बोल करके प्रधानमंत्री बनता? तो अमित शाह के दिमाग में आइडिया आया कि अगर पूरे देश में एनआरसी होगा तो फिर से हिंदू मुसलमान होगा, और जब हिंदू मुसलमान होगा तब विकास की बात लोग अपने आप नहीं करेंगे। कहते हैं ना, जहां ना चले मोदी जी का काम वहां कर दो हिंदू और मुसलमान। जहां ना चले विकास के जुमले से काम वहां कर दो हिंदू और मुसलमान। इसीलिए इन्होंने घोषणा कर दी कि पूरे देश में एनआरसी लागू करेंगे। इसी बीच क्या हुआ कि आसाम में एनआरसी की लिस्ट जारी हो गई, और आसाम में जब एनआरसी की लिस्ट जारी हुई तो उस एनआरसी की लिस्ट में से 19 लाख लोगों का नाम काट करके हटा दिया गया। कितने लोगों का? 19 लाख में से कितने हिंदू हैं? 15 लाख। 15 लाख कौन है? हिंदू। और 4 लाख कौन है? अब बताइए कैसे हिंदू मुसलमान का राजनीति होगा? राजनीति फेल हो जाएगा ना। अगर ज्यादा हिंदुओं का नाम एनआरसी से बाहर हो जाएगा तो हिंदू खतरे में है, ये बोल करके कैसे वोट लेंगे अमित शाह? तो इनका सब जो गुड़गा सब घूमता है ना, जो 200 रुपया 500 रुपया के चलते अपना ईमान बेच दिया है, अपने राजनीतिक कैरियर के लिए अपने पुरखों की कुर्बानी और बलिदान को भूल गया है। जो ये भूल गया है कि ये आजादी भीख में नहीं मिली है, इसके लिए लोगों ने अपनी जान गंवाई है। जिनको आजादी नहीं अपनी कुर्सी प्यारी है, उन लोगों ने अमित शाह को कहा, अरे बॉस गड़बड़ा गया है,
19 लाख में से 15 लाख हिंदू का अगर नाम बाहर हुआ है तो पूरे देश में सोचिए कि कितना करोड़ हिंदू का नाम बाहर हो जाएगा। और जब हिंदू का नाम बाहर हो जाएगा तो हिंदू मुसलमान की राजनीति में हिंदू हृदय सम्राट का मुकुट जो है वो उतर जाएगा कि नहीं उतर जाएगा? मुखौटा उतर जाएगा ना, चोंगा उतर जाएगा ना। तो अमित शाह कहा हाँ यार कैलकुलेशन गड़बड़ा जाएगा। जाले में चुनाव है, सपोज कीजिए हिंदू मुसलमान साथ में रहते हैं, किसी का मुर्गा दौड़ करके किसी के खेत में चला गया, किसी की बकरी दौड़ करके जो है किसी के घर के आगे में चली गई, बचाने लगते हैं लोग धर्म। मुर्गा को कहां पता कि किसका धर्म का है, हम कौन धर्म का हमारा मालिक है और किस धर्म का जाकर के हम दाना चुग गए हैं। ये मुर्गे को मालूम है क्या? ये मुर्गे को मालूम है? कई बार ऐसा होता है कि एक धर्म की जगह पे कबूतर दाना चुगता है और दूसरे धर्म की जगह पे जाकर के बीट करता है। बोलिए होता है कि नहीं होता है? ये जो हवा बह रही है, ये हवा धर्म पूछ करके आपके नाक में आ रही है। हम किसी को आज तक ये नहीं देखे हैं करते हुए कि जो 2000 का नोट है या 500 का नोट है उसको दीजिए तो ये बोल करके वो नोट ना ले कि ना भाई ये नोट नहीं लेंगे, इसको हिंदू छुआ है, या ये नोट हम नहीं लेंगे, इसको मुसलमान छुआ है। ऐसा होता है क्या? ऐसा होता है क्या कि डेंगू का मच्छर जो है आपका नाम पूछ करके आपको काटता है? कन्हैया है तो काट लेते हैं, कामरान है तो छोड़ देंगे। ऐसा होता है क्या? ये किसने बनाया है? ये इंसानों ने बनाया है। इंसानों ने क्यों बनाया है? इंसानों ने इंसानों को गुलाम बनाए रखने के लिए धर्म की राजनीति बनाई है। धर्म तो इंसान की मुक्ति के लिए होता है। धर्म तो आपको ईश्वर तक और अल्लाह तक पहुंचाने के लिए होता है। लेकिन धर्म आजकल लोगों को कुर्सी तक भी पहुंचाता है। ये जो धर्म की राजनीति है, इस धर्म की राजनीति का खेल जब गड़बड़ाने लगा, जब 19 लाख में से 15 लाख हिंदुओं का नाम बाहर आ गया, तब अमित शाह को यह आइडिया सूझा कि ऐसा करते हैं, एक नया कानून लेकर के आते हैं, CAA। पहले था CAB, अब हो गया CAA। ये CAA ला करके इन्होंने अपने समर्थकों को कहा कि हिंदू लोगों को जाकर के कहो कि तुम क्यों परेशान हो रहे हो, पूरा देश में NRC तो मियां जी को ठीक करने के लिए लाया गया है। तो जो ये बात कह रहे हैं, मैं उनको एक बात समझा देना चाहता हूं कि मेरा नाम कन्हैया है और मेरे बाबूजी का नाम जयशंकर है। मेरे सर्टिफिकेट में लिखा हुआ है JAI और छोटकिनवा भाई के सर्टिफिकेट में लिखा हुआ है JAY। बाबूजी तो एक ही है ना? बाबूजी तो एक ही है ना? ये कागज की छोटी छोटी गलतियों के चलते इस देश के पूर्व राष्ट्रपति के परिवार का नाम NRC से बाहर कर दिया गया। जो लोग फौज की नौकरी करते हैं, देश की सेवा करते हैं, उनके परिवार का नाम NRC से बाहर कर दिया गया। मजेदार तो यह है कि बाप का नाम NRC में है, माँ का नाम NRC में है, एक भाई का नाम भी NRC में है, दूसरे भाई का नाम NRC से बाहर कर दिया गया। तो क्या वो ईमेल से आया था? व्हाट्सएप फॉरवर्ड नहीं है वो भाई, वो तो है बच्चा उसी का, उसी माँ बाप का। तो माँ बाप नागरिक हैं, एक बेटा भी नागरिक है, दूसरा बेटा नागरिक नहीं है। ऐसा कैसे होता है? ऐसा इसलिए होता है कि यहाँ पुलिस के लोग खड़े हैं, आपको बता देंगे। सरकार है ये लोग, सरकार यही है आपके बीच में। सरकार मुंह देख करके काम नहीं करती है, सबूत देख करके काम करती है। और सबूत आप क्या पेश कीजिएगा? आप कागज पेश कीजिएगा। और कागज की हकीकत यह है कि वोटर ID जो ये साबित करता है कि आप मतदाता हैं, नाम आपका रहेगा और फोटो आपकी पत्नी की उसमें लगी हुई रहेगी। रहता है कि नहीं रहता है? कितने लोग हैं जिनका वोटर ID पे जन्मदिन सही छपा हुआ है? बिहार की स्थिति यह है, लोग पैदा किसी महीने में हुआ हो लेकिन सर्टिफिकेट पे जन्मदिन जनवरी में लिखा रहता है।
हम ये नहीं जानते हैं क्या, लोग जन्मता 87 में है और सर्टिफिकेट में 89 लिखा रहता है। क्या सिपाही जी, होता है कि नहीं होता है? लोग जन्मता 89 में है और लिखा हुआ 91 रहता है, जन्मता 90 में है और लिखा हुआ 92 में रहता है। क्योंकि लोग इस देश में जब कम पढ़े लिखे हैं तो उनको नहीं मालूम है कि उनके बाबूजी कब पैदा हुए थे। अगर कभी कभी पूछिएगा अपने बाबूजी या दादाजी को जाकर के कि दादा आप कब पैदा हुए थे, तो कहेंगे उस साल झंझारपुर में बहुत तेज बाढ़ आया था, सब कुछ डूब गया था। साल पता ही नहीं है। ये कागज की स्थिति है। कागज के आधार पे, कागज की छोटी मोटी गलतियों के आधार पे, जो कागज आपको सरकार ही बना करके देती है, आप अपने ही देश के लोगों को अपने ही देश में नागरिकता साबित करने के लिए कह रहे हैं। और क्या कह रहे हैं कि ना भाई, हम देश के लोगों को परेशान नहीं करना चाहते हैं, हम घुसपैठियों की पहचान करना चाहते हैं। हम आपका झूठ समझते हैं। यही झूठ आप नोटबंदी के वक्त भी बोले थे। नोटबंदी के वक्त आपने क्या कहा था कि परेशान मत होइए, 50 दिन का बात है, लाइन में लग जाइए, 500 और 1000 का नोट बदल दीजिए, काला धन वापस आ जाएगा, आतंकवाद रुक जाएगी। आया काला धन वापस? रुका आतंकवाद, रुका नक्सलवाद। तो ये झूठ बोला गया। फिर ये झूठ बोला जा रहा है कि घुसपैठियों की पहचान करेंगे। अपने दिमाग में डाल लीजिए, ये कोई घुसपैठियों की पहचान नहीं करना चाहते हैं। ये घुसपैठियों की पहचान नहीं, बल्कि हिंदू और मुसलमान की राजनीति का एक नया एजेंडा है। इसको बात अपने दिमाग में डाल लीजिए, अपने दिमाग में डाल लीजिए कि ये अपने ही देश के नागरिकों को नागरिकता का इम्तिहान लेना चाहते हैं। जब सरकार अपनी परीक्षा में फेल हो गई है, आपके बच्चों को हर साल 2 करोड़ नौकरी देने में फेल हो गई है, किसानों को उनके फसल का दाम दोगुना करने में फेल हो गई है, महिलाओं के ऊपर होने वाला अत्याचार रोकने में फेल हो गई है, और इस देश में आपके खाते में 15 लाख पहुंचाने में फेल हो गई है, तो ये आपसे आपका कागज मांग रही है और आपको आपका नागरिकता का इम्तिहान देने के लिए कह रही है।